प्राइस एक्शन बेसिक के रोड मैप में आपका स्वागत है। आज हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक को ट्रेड करना और चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और जानेंगे कि इसे सही तरीके से मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो इसे इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे बनता है, ये चार्ट के टॉप पे बनता है, मतलब कि रेजिस्टेंट पे बनता है। और इसके बनने से क्या होता है कि जब ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के आप इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हो, इसके टॉप पे बनने से क्या होता है कि ये एक अप ट्रेंड जो मार्केट रहता है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक में भी आ जाता है। सबसे पहले बात करें तो ये कैंडल बनती कैसे, तो एक ग्रीन कैंडल इसमें बनता है जिसमें बायर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस को यहाँ से नीचे से ओपन करते हैं और जोर लगाते हुए प्राइस को ऊपर तक के क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट जो सेकंड कैंडल रहती है वो न्यूट्रल कैंडल या फिर जिसमें एक लंबी सी विक हो और बॉडी का फॉर्मेशन बहुत कम हो, ऐसी कैंडल बनती है जो लगभग डोजी के फॉर्म में हो सकती है। अब ये कोई भी डोजी बन सकती है जिसमें विक बड़ी होगी और बॉडी बहुत छोटी होगी। ठीक है, और इसमें कैंडल का फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसमें कोई पावर नहीं होगी। सेकंड कैंडल क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर में ये टॉप पे बन रहा है। ठीक है, अब इसका टॉप पे बनने से क्या होता है कि ये 3 कैंडल को मिला के ये सेकंड कैंडल का सबसे हाईएस्ट पार्ट हो जाता है, जिसमें अगर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ये 3 कैंडल को मिला के इनमें से सबसे जो ऊंचा प्राइस होगा ये हाईएस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, वैसे ही बात करें इनके लो प्राइस की, तो जो फर्स्ट कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा या फिर लोएस्ट प्राइस होगा ये इनका लो हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, प्राइस को जोर लगा के ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जाके क्लोज किया गया। फिर सेकंड कैंडल में जो बायर्स की जो चाल थी वो धीरे हो जाती है, मतलब कि बायर्स का स्ट्रेंथ जो रहता है वो एकदम अचानक से कम हो जाता है। जिससे पता चलता है कि इनमें से कुछ जो बायर्स आए होंगे यहाँ पर वो सेल करना या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके वजह से ये कैंडल जो है वो न्यूट्रल शेप में बनती है, मतलब कि जिनमें पावर या स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है थर्ड कैंडल का बनना। अब ये थर्ड कैंडल बनती है रेड कैंडल में। अब इस रेड कैंडल का बनना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। क्यों बताऊँ, क्योंकि अगर एक सही इवनिंग स्टार को आइडेंटिफाई करना है तो एक पावरफुल इवनिंग स्टार वो है जो इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग नीचे तरफ दे दे। ठीक है, अगर देखोगे क्लोज बिलो 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, तो अगर एक इवनिंग स्टार में जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% एरिया, ठीक है, ये इसका बीच का हिस्सा, मतलब कि 50% एरिया के नीचे क्लोज होता है या फिर 50% के एरिया के इतना आसपास क्लोज होता है, तब ये इवनिंग स्टार बहुत अच्छे से काम करता है। बट अगर ये अपने 50% के ऊपर ही में क्लोज जाती है, अगर ये रेड कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती और ये बस इतना बनता, तो ऐसे इवनिंग स्टार को आप ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनमें जो ट्रेड कंफर्मेशन रहता है वो लेना बहुत मुश्किल दिखता है, जिसकी वजह से ये ट्रेड में एंटर करना रिस्की साबित हो सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो इवनिंग स्टार कैंडल 3 कैंडल को मिला के बनता है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक छोटी सी टॉप पे रेड कैंडल बनती है, ग्रीन रेड कोई भी बन सकती है, कलर इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल की 50% एरिया के नीचे होना जरूरी है, और थर्ड कैंडल का नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रीन कैंडल ऑफ 50% एरिया, तभी ये जो कैंडल है ये अच्छे से काम करेगा। और इसे इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, जो एक अप ट्रेंड मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है टॉप पे जब ये बनता है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी आता है। जब प्राइस गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज वाले मार्केट में रेजिस्टेंट पे हर बार ट्रेड एंट्री बनाई जाती है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी है तो इसे टॉप पे ट्रेड करके नीचे तरफ डाउन साइड के लिए ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं लाइव चार्ट में एग्जांपल देखते हैं। अब चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत अच्छा सा डाउनफॉल दिखाया है। अब जब ये गिर रहा था तो उसी टाइम प्राइस कुछ टाइम के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब कि रुका था। तो उसके वजह से क्या होता है कि इस एरिया को हम इंपॉर्टेंस देके एक रेजिस्टेंट के रूप में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जोन का टूल लेंगे और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंट बनाऊंगा। ये मेरा एक जोन ड्रॉ हो गया जहाँ से प्राइस जो है रुकने के बाद गिरा था। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो उसी जगह से फिर प्राइस यहाँ पास गया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ है। ओके, अब अगर ध्यान से बात करें तो इवनिंग स्टार का कैंडल इसी रेजिस्टेंट पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो इसके बनने से नीचे गिरता है, बट हर बार ये टॉप पे बनेगा और नीचे गिरेगा ये ज़रूरी नहीं है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है या फिर नहीं है। ठीक है,
और या तो कोई ऊपर में साइकोलॉजिकल नंबर है या फिर नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल बोलने से जैसे 24,100, 24,200 ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेवल के जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो प्राइस यहाँ पर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया है और प्राइस ने एक अच्छा जोन बना के यहाँ पर फॉर्मेशन बनाई है और प्लस यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करें प्राइस एक्शन वाइज, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि प्राइस यहाँ से गिरने के बाद धीरे धीरे रिकवरी करते हुए हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ होगा कि यहाँ पास एंट्री बनी होगी, यहाँ पास एंट्री बनी होगी, यहाँ पास एंट्री बनी होगी। ठीक है, मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पास कॉल बाय किया होगा वो रेजिस्टेंट पे जाने के बाद यहाँ पास अपनी क्वांटिटी को है वो सेल करेंगे। बेचने से क्या होगा कि बेचने की वजह से प्राइस में एक सेलिंग आएगी और रेड कैंडल बनेगा और उसी की वजह से ये इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कुछ न्यू सेलर्स यहाँ पास मतलब कि पुट सेलर यहाँ पास एंट्री बनाते हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके वजह से ये प्राइस जो है ऐसे नीचे गिरता है। तो ये होता है इस कैंडल को ट्रेड करने का साइकोलॉजी। अब बात करते हैं इसे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पास हमने एक रेजिस्टेंट फाइंड कर लिया, मतलब कि एक जोन के रूप में हमने एक रेजिस्टेंट बना लिया है। ठीक है, अब अगर बात करोगे तो यहाँ पास हुआ क्या कि प्राइस को लास्ट टाइम एक बार और ऊपर ले जाने का बायर्स ने कोशिश किया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ पास अगर आप देखोगे तो वो न्यूट्रल में बन गई। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल जो है वो न्यूट्रल बन गई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इस रेजिस्टेंट पे पहुंचने के बाद कुछ इस कैंडल को देख के ये समझ रहे हैं कि यहाँ पास अब बायर्स जो है वो उनका जो पावर है वो अब धीरे धीरे खोते जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स का जो इंप्रेशन है या फिर सेलर जो है उनकी पावर डोमिनेंट के रूप में ज्यादा जा रही है। सारा खेल तब बदल जाता है जब ये रेड कैंडल की क्लोजिंग जो रहती है इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के नीचे हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा जो 3 कैंडल स्टिक बना हुआ है ये इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आ जाता है। अब इसमें ट्रेड करने के लिए आप सेकेंड कैंडल का जो क्लोज प्राइस है यहाँ पास आप एंट्री बनाते हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस ऊपर लेते हो इस इवनिंग स्टार के हाई प्राइस पे या फिर थोड़ा सा ऊपर, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए नीचे के लिए डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करते हो। अब ये प्रीवियस डे का चार्ट है और ये प्रेजेंट डे का चार्ट है। अब प्रेजेंट डे के चार्ट में यहाँ पास एक इवनिंग स्टार स्ट्रॉन्ग में फॉर्म हो रही है और यहाँ पास अगर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल के ओपन के भी नीचे हो रही है। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न में आ रहा है, क्योंकि एक कैंडल का जब ग्रीन कैंडल का 50% से भी ज़्यादा क्लोजिंग होता है और इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी ये ब्रेक कर देता है तो कंफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि प्राइस का जो डाउन ट्रेंड रैली आएगा वो बहुत ज़ोरदार होगा। बट उससे पहले हमको ये देखना है कि ये कोई टॉप लेवल पे बन रहा है या फिर ऊपर में कोई रेजिस्टेंट है या फिर कोई साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट प्रीवियस डे में क्या था, क्योंकि आज जब आप ट्रेड लेते हो प्रेजेंट डे में तो आप प्रीवियस डे का डाटा को देख के ही ट्रेड लेते हो और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हो। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पास बहुत देर तक रेजिस्टेंट ले लेके नीचे जा रहा था, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ पास बहुत देर तक रुका, फिर प्राइस इसका ब्रेकआउट भी दिया पर इसी लेवल पे आके रुक गया। मतलब कि ये जो पूरा एरिया है ना ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पास एक हम हॉरिजॉन्टल रे से एक रेजिस्टेंट लेवल बनाएंगे और उसी रेजिस्टेंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये जो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक उसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर बन रही है। अब बात करें यहाँ पर सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंट है नहीं। अब हमको साइकोलॉजिकल वे में चलना होगा कि क्योंकि अगर प्रीवियस डे में अगर आप देखोगे तो उतना कोई फैक्टर था नहीं कि प्राइस नीचे गिरे, क्योंकि प्राइस ने फिर एक बार यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ से भी प्राइस नीचे गिरा, बट अगर आप देखोगे तो लेवल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजिकल वाइज अपनी ट्रेडिंग की डिसीजन लेंगे। तो इसको हम रिमूव करते हैं। अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस ने कैसे ट्रैप ट्रेडिंग करके इस कैंडलस्टिक को बना के यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर को मार्केट से आउट किया। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंट जब टूटता है तो वो क्या बनता है, वो सपोर्ट बन जाता है। ये सब लोगों ने पढ़ा है और ये बेसिक नॉलेज होता है। प्राइस जब यहाँ पर नीचे आया तो एक छोटी सी हैमर कैंडल बनी और एक लंबी सी ग्रीन कैंडल के बनने की वजह से उस टाइम पे सेंटिमेंट क्या होगा कि प्राइस जो है अब इस सपोर्ट का मतलब कि इस रेजिस्टेंट का सपोर्ट लेके प्राइस अब रिवर्स होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि इस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के सेंटिमेंट मार्केट में रिटेलर्स का ये हो जाता है कि अब बाय साइड करना चाहिए। ठीक है,
बट अगर आप देखोगे तो उसी ग्रीन कैंडल के बनने के बाद सेकंड कैंडल न्यूट्रल में बन गई, जिसमें बायर का इंटरेस्ट जो है वो कम होता हुआ दिखता है, और थर्ड कैंडल ने फिर क्लोजिंग अपनी इस ग्रीन कैंडल के नीचे कर दी, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे होंगे उसको भी मार्केट ने हिट कर दिया। और यहाँ पर अगर आप 3 कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे तो वो इवनिंग स्टार कैंडल में होता है। ठीक है, तो फिर क्या करते, हम ऊपर का एसएल लेते, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती, फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए डाउन साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये इवनिंग स्टार कैंडल को ट्रेड करना आना चाहिए, जो कि टॉप पे या फिर रेजिस्टेंट पे बनेगा, जो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों के अंदर आता है, और इसके बनने की वजह से प्राइस जो रहता है वो डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होता है।